इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप सेफ्टी वॉक थ्रू इंस्पेक्शन का हिस्सा बनते हैं तो इसको कैसे करते हैं और इसमें क्या-क्या चेक किया जाता है। कि सेफ्टी वॉक थ्रू जो होता है वो साइट मैनेजमेंट की सेफ्टी के प्रति कमिटमेंट और साइट पर प्रैक्टिकेबिलिटी को चेक करने के लिए टॉप मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है, जिसमें मैनेजर, सुपरवाइजर और सेफ्टी ऑफिसर मैनेजर आदि शामिल होते हैं। और ये सब मैं आपको एक चेकलिस्ट में करके बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों, मेरा नाम सैयद अरशद नदीम है। सेफ्टी जानकारी चैनल में आपका स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर अभी कर लीजिए। उसके बाद वीडियो देखना जारी रखिए। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि किसी भी ऑडिट या इंस्पेक्शन को करने में चेकलिस्ट एक अहम भूमिका निभाता है। साइट पर जाने से पहले आपको सबसे पहले चेकलिस्ट का प्रिंट ले लेना है ताकि कोई पॉइंट आपसे छूटने ना पाए। इस वीडियो में मैं आपको सेफ्टी वॉक थ्रू का चेकलिस्ट दिखाऊंगा और उसमें जो पॉइंट्स को कवर कैसे करना है उसको भी साथ साथ बताता चलूंगा। और इस वीडियो में ही मैं आपको इस चेकलिस्ट को डाउनलोड करने का तरीका भी बताऊंगा ताकि अगर आपको इसकी ज़रूरत हो तो आप इसे यूज़ कर पाएं। सबसे पहले बात करते हैं कि आप सेफ्टी वॉक थ्रू स्टार्ट कैसे करेंगे। देखिए, जब आप अपनी टीम के साथ सिलेक्टेड लोकेशन पर पहुंचेंगे, टीम में जितने मेंबर होंगे साइट पर पहुंचकर डिसाइड कर लेंगे पहले कि कौन किस एरिया में जाएगा। अपनी टीम को स्प्लिट कर लेंगे। उसके बाद असेंबली पॉइंट और एग्जिट वे को आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि ये साइट आपके लिए नया हो और कोई इमरजेंसी होने पर आप लोग सही समय पर असेंबली पॉइंट में पहुंच सके। उसके बाद आप वॉक थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको चेकलिस्ट दिखाता हूं। ये देखिए, ये चेकलिस्ट है जिसके पॉइंट्स को आपको कवर करना है सेफ्टी वॉक थ्रू में। ये एक्सेल की सीट है जो आपको अपना वॉक थ्रू पूरा होने के बाद इसके रिपोर्ट को कंसर्न डिपार्टमेंट को भेजना होता है। इस एक्सेल सीट को आपको ऑफिस में कंप्यूटर के द्वारा फिल करना होगा। लेकिन जब आप साइट पर वॉक थ्रू कर रहे होते हैं तो आपको इसकी एक प्रिंट की कॉपी लेनी होगी और इसे हाथ से ही फिलहाल भरना होगा साइट पर। फिर बाद में रिपोर्टिंग के टाइम इसे ऑफिस में जाकर फिल कर सकते हैं। इसे कैसे फिल करना है इसको भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा इस वीडियो में। सबसे पहले आपको चेकलिस्ट में वॉक थ्रू की डेट, अपना नाम, डेजिग्नेशन, प्रोजेक्ट और साइट का लोकेशन लिखना होगा। इसके बाद नीचे पॉइंट पर आएंगे। अब देखें, ये वाला जो पॉइंट है, इस तरफ ये पॉइंट को आपको कवर करना है। इस वाले पॉइंट को ही सेफ्टी वॉक थ्रू में ये पॉइंट है, ये टॉपिक्स है। और यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं इस वाले कॉलम में, इसमें जो है वो एक्सेप्टेबल का एक कॉलम है और एक है अनएक्सेप्टेबल का कॉलम। और इस तरफ जो है वो कमेंट्स का कॉलम है और इधर स्कोर है। इसमें जो है स्कोर ऑटोमेटिक जो है वो ऐड हो जाएगा। उसके बारे में आपको अभी बताऊंगा। अब देखते हैं कि सबसे जो पहला ये टॉपिक है वो हाउसकीपिंग का है। हाउसकीपिंग के बारे में आपको जो है वो चेक करना है। इस हाउसकीपिंग के पॉइंट में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कि ऑल मटेरियल्स आर स्टैक्ड एंड स्टोर्ड प्रॉपरली। मतलब आपको चेक करना है कि जो एरिया में जो मटेरियल्स रखे हैं वो सही से स्टैक किए गए हैं और सही से स्टोर जो है वो किए गए हैं कि नहीं। अगर आपने चेक किया और सब जो है मटेरियल जो है सही से स्टोर और स्टैक किए गए हैं तो आप जो है आपके पास जो इसकी प्रिंट कॉपी रहेगी ना, तो आपको इस प्रिंट कॉपी में आपको अपने हाथ से यहाँ पे यस लिख देना है। एक्सेप्टेबल जगह पे यस लिख देना है। और अगर आपको लगता है कि कुछ मटेरियल्स में कुछ प्रॉब्लम है, सही से जो है आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं, कुछ प्रॉब्लम है वहाँ पे देखते हैं, तो आपको यहाँ पे अनएक्सेप्टेबल पे नो कर देना है। हाथ से नो लिख देना है, ठीक है। उसके बाद जो रीज़न है वहाँ पे कहाँ कौन से एरिया में जो है मटेरियल में इशू है, सही से स्टैक या प्रॉपर स्टोर नहीं किए गए हैं, आपको यहाँ पे कमेंट में जो है लिख देना है। जो भी इशू है उसको कमेंट में आपको लिख देना है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिख कर बताया है। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है वो है कि ऑल वॉकवेज आर क्लियर। मतलब जो भी वॉकवे है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। सारा जो है एग्जिट रूट और जो सारा वॉकवे है, जो चलने फिरने का जगह है, वो जो है सारा क्लियर होना चाहिए। अगर वो सारा सही है तो आप यहाँ पे यस लिख सकते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट है ऑल वर्क एरियाज आर ऑर्डरली। मतलब कि जो भी एरियाज है वो सही से व्यवस्थित किए गए हैं, सही से मैनेज किए गए हैं और वहाँ की कंडीशन के हिसाब से आपको यस या नो लिख देना है। अगला पॉइंट है कि ऑल रिक्वायर्ड साइंस एंड पोस्टिंग आर विजिबल। मतलब कि साइट पर जो भी वार्निंग साइंस होते हैं और जो बैरिकेड होते हैं वो सही से विजिबल होने चाहिए साइट पर, और जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत है वो सही से लगी हुई होनी चाहिए। कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे यस और नो कर दें आप। तो ये तो तरीका हो गया कि आप जो है साइट पर किस तरह से जो है यस और नो जो है वो करेंगे। आपको किस तरह से लिखना है रिकॉर्ड के लिए, वो सिर्फ रिकॉर्ड के लिए है।
उसके बाद आप जब ऑफिस जाएंगे तो आपको किस तरह से फिल करना है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद फिर आगे का पॉइंट को कवर करेंगे। देखिए यहाँ पर जो एक्सेप्टेबल का जो कॉलम दिख रहा है, यहाँ पे एक्सेप्टेबल में जो है 1 दिख रहा है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, यहाँ पे 1 है, और अनएक्सेप्टेबल में ये -1 है। उसके बाद NA जो है वो है मतलब नॉट एप्लीकेबल है, वो 0 है। तो मतलब कि उसी हिसाब से आपका स्कोर यहाँ पे कैलकुलेट होगा जिस तरह से आप जो है यहाँ पे फिल करेंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि ऑल मटेरियल्स आर स्टैक्ड एंड स्टोर प्रॉपर्ली, तो यहाँ पे आपने कमेंट लिखा था कि स्कैफोल्डिंग मटेरियल्स वर नॉट केप्ट प्रॉपर्ली इन स्टोरेज एरिया, मतलब कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है इस वाले पॉइंट में। तो आपको ये अनएक्सेप्टेबल होगा, तो आपको यहाँ पे क्या लिख देना है रिपोर्ट में -1। ये देखिए -1 में आप यहाँ पे आपने रिपोर्ट में -1 लिख दिया, स्कोर दिखना यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अब देखिए ये आपने ऑल वॉकवेज आर क्लियर, मतलब आपने देखा कि वॉकवे बिल्कुल क्लियर है, वॉकवे में कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यहाँ पे एक्सेप्टेबल है तो 1 दे देना है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्टेबल का स्कोर 1 है, तो आपको यहाँ पे 1 दे देना है। 1 लिखने के बाद देखिए यहाँ पे स्कोर आपका बढ़ना स्टार्ट हो गया, 50% स्कोर हो गया। ये हाउसकीपिंग से रिलेटेड जो स्कोर है वो 50% हो गया है। फिर उसके बाद ऑल वर्क एरियाज आर ऑर्डरली, अगर ये भी एक्सेप्टेबल है तो आप यहाँ पे फिर दोबारा 1 दे सकते हैं। देखिए स्कोर यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हो गया। आपको तब करना है जब आप जो है ऑफिस में जाकर जो है अपनी सेफ्टी वॉक थ्रू की ऑडिट पूरी कर लें, आप हाथ से जो है सारा लिख लें रिकॉर्ड, उसके बाद ऑफिस में जाकर इस एक्सेल शीट को फिल करें। अगला जो पॉइंट है वो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का है, मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPEs के बारे में है ये। रेस्पिरेटर यूजेज और स्टोरेज, अगर साइट पे कोई रेस्पिरेटर यूज कर रहा है तो सही से यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको उसे चेक करना है, और उसको किस तरह से स्टोर किया गया है आपको वो चेक करना है। अगर ये एक्सेप्टेबल है तो आप यहाँ पे ये एक्सेप्टेबल जो है यस कर दीजिए। उसके बाद अगला पॉइंट है प्रॉपर हियरिंग प्रोटेक्शन इज अवेलेबल एंड बीइंग यूज्ड, मतलब कि अगर ईयर प्लग है या ईयर मफ है, अगर यूज किया जा रहा है जहाँ पे रिक्वायरमेंट है तो आपको चेक करना है, और अगर वो सब जो है सही है, सब वर्कर का आपने चेक कर लिया तो वहाँ पे अगर एक्सेप्टेबल है तो आपको यहाँ पे 1 कर देना है। प्रॉपर आई और फेस प्रोटेक्शन इज अवेलेबल एंड बीइंग यूज्ड, मतलब कि अगर जहाँ पर फेस या आई प्रोटेक्शन की ज़रूरत है वहाँ पे जो है वो यूज़ किया जा रहा है या नहीं, और अवेलेबल है कि नहीं, आपको चेक करके यहाँ पे उस हिसाब से अपना जो है एक्सेप्ट या नॉन एक्सेप्ट करना है। प्रॉपर ग्लोव्स आर अवेलेबल एंड बीइंग यूज्ड, ग्लोव्स जो है वर्कर सही से ग्लोव्स यूज़ कर रहे हैं या नहीं आपको चेक करना है, और एक्सेप्टेबल या नॉन एक्सेप्टेबल उसी हिसाब से आपको यहाँ पे डाल देना है। तो ये प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का जो है 100% स्कोर यहाँ पे आ गया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नो नहीं है, तो अगर कोई भी नो होता तो यहाँ पे स्कोर कम हो जाता। तो ये 100% प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का स्कोर आ गया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सारा 111 डाला है। अगला जो टॉपिक है वो हैजार्ड कम्युनिकेशन का है। सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें वो है कि केमिकल्स आर स्टोर्ड प्रॉपर्ली, केमिकल हैं जो सही से उनको स्टोर किया गया है कि नहीं, सही से उनको स्टोरेज एरिया में रखा गया है कि नहीं, उनको सही से सेग्रीगेशन किया गया है कि नहीं, सही से उनको सेपरेट किया गया है कि नहीं, आपको ये सारा चेक करना है। अगर सारी जो है चीज़ें सही मिलती है तो आपको यहाँ पे एक्सेप्टेबल में 1 डाल देना है। अगला जो पॉइंट है वो है ऑल कंटेनर्स हैव द अप्रोप्रिएट लेबल्स एंड साइन, मतलब कि जो भी केमिकल का जो कंटेनर्स है उसमें बराबर जो है लेबल होना चाहिए, उनका नाम होना चाहिए वहाँ पे उनके कंटेनर पे, और बराबर उनमें साइनेज होना चाहिए। अगर सब चीज़ सही है तो आपको जो है यहाँ पे 1 एक्सेप्टेबल में 1 डाल देना है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है ऑल MSDS आर अवेलेबल। अब जानते होंगे मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट जो है कितना इंपॉर्टेंट होता है केमिकल्स के लिए, केमिकल वहाँ पर MSDS अवेलेबल है कि नहीं आपको चेक करना है। अगला जो पॉइंट है वो है कि ऑल आई वाश सेफ्टी शॉवर आर अवेलेबल एंड एक्सेसिबल, जैसा कि आप जानते हैं कि केमिकल बहुत ही डेंजरस और हजार्डस होते हैं। आई वाश और सेफ्टी शॉवर जो है वो बराबर फंक्शनिंग होना चाहिए, वहाँ पर नियर बाई एक्सेसिबल होना चाहिए, साथ साथ जो है उस पर उसका चेकलिस्ट होना चाहिए, बराबर उसमें पानी जो है वो अवेलेबल है कि नहीं, बराबर पानी उसमें चेक हो रहा है, बराबर पानी उसमें चेंज किया जा रहा है कि नहीं, आपको वो जो है वो चेक करना चाहिए। अगर सब चीज़ जो है सेटिस्फैक्ट्री मिलता है तो फिर आप उसे यहाँ पर यस कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है एनर्जी कंट्रोल। इसमें इसका जो सबसे पहला पॉइंट है वो है लॉकआउट टैगआउट प्रोसीजर आर बीइंग फॉलोड, जहाँ पे भी जो आइसोलेशन अगर किया गया है तो लॉकआउट टैगआउट जो है वहाँ पे अवेलेबल है, उसको फॉलो किया जा रहा है। अगर वो सेटिस्फैक्ट्री है तो आप यहाँ पे इसको यस कर सकते हैं। उसके बाद जो है लॉकआउट टैगआउट को जो इक्विपमेंट है, टैग्स हो गया, लॉक्स हो गया, वो जो है बराबर यूज़ किया जा रहा है कि नहीं, आपको उसको चेक करना है। और अगर वहाँ पे आइसोलेशन कहीं पर आपको मिलता नहीं है, साइट पर इस तरह का काम है ही नहीं है, तो आपको यहाँ पे 0 लिख देना है, मतलब कि नॉट एप्लीकेबल। अगला जो पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिकल का पॉइंट है।
इसका सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कि ऑल फ्लेक्सिबल कॉर्ड्स आर इन गुड कंडीशन। इलेक्ट्रिकल के जो भी वायर्स वगैरह हैं वो उसके जो है कंडीशन सही होना चाहिए, उस हिसाब से आपको जो है चेक कर लेना है। अगला जो पॉइंट है वो है ऑल फ्लेक्सिबल कॉर्ड्स आर डबल इंसुलेटेड एंड हैव अ ग्राउंडिंग प्रोम। आपको उसको चेक करके यहाँ पे जो है रेटिंग दे देना है। अगला पॉइंट है कि ऑल इलेक्ट्रिकल पैनल्स आर क्लियर एंड प्रॉपर्ली लेबल्ड। आपको उसको चेक करके उस हिसाब से आपको यस या नो कर देना है। अगला जो पॉइंट है ये है ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है वो प्रॉपर्ली गार्ड किए गए हैं कि नहीं, आपको उसको चेक करके यस या नो कर देना है। आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी में भी जो है इसमें नो होता है तो आपको यहाँ पे कमेंट में लिखना ज़रूरी है कि आप जो है यहाँ पे आपने इसे एक नो क्यों किया है और यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तो उस हिसाब से आप जिस कंसर्न डिपार्टमेंट को आप जो है भेजेंगे ताकि जो इशू है उसको जल्दी फिक्स किया जा सके। अगला जो पॉइंट है वो टूल्स और मशीन के गार्डिंग से रिलेटेड है। पहला पॉइंट है कि जो टूल साइट पर यूज़ किया जा रहा है वो सही से गार्ड किया गया है, उसको बराबर गार्डिंग उसमें लगा है कि नहीं, आपको उसमें चेक करना है। बहुत बार ये होता है कोई ग्राइंडर यूज़ कर रहा है कोई वर्कर, कभी-कभी वो लोग क्या है ना जो व्हील का जो गार्ड है वो रिमूव कर देते हैं। तो मतलब वो उस तरह का जो है नहीं होना चाहिए, आपको उसको बराबर चेक कर लेना है। अगर उस तरह की कोई प्रॉब्लम अगर दिखती है आपको तो उससे जो है यहाँ पे आपको मेंशन करना है और यहाँ पे -1 जो है अनएक्सेप्टेबल में लगा देना है। और साथ में यहाँ पे आपको लिख देना है कि वन वर्कर वाज डूइंग ग्राइंडिंग विदाउट गार्ड, विदाउट व्हील गार्ड। और आपको ध्यान रखना है कि उस तरह की कोई एक्टिविटी आपको अगर नज़र आती है, अनसेफ एक्ट आपको दिखता है या अनसेफ कंडीशन दिखता है जो तुरंत रेक्टिफाई किया जा सकता है, तो आप जो है सामने वालों को जो है इंटरेक्ट करें, उन्हें बताएं, वर्कर को बोलें, जो भी कंसर्न पर्सन है उसको बोलें कि ये गलत है और उसको जो है वो सही क्या है उसको बता दें ताकि जो है वो उसे तुरंत रेक्टिफाई कर सके। आप जो है यहाँ पे ज़रूर मेंशन करें, लेकिन अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जो तुरंत सही हो सकती है तो उसे तुरंत रेक्टिफाई वहाँ पे करवा लें, उसके बाद अपने रिपोर्ट में आप इसे डाल सकते हैं। अगला पॉइंट है कि पिंच पॉइंट निप पॉइंट जो है वो गार्ड किया गया है कि नहीं बराबर और उसे मार्क किया गया है कि नहीं। बाद अगला जो पॉइंट है वो है फायर एंड इमरजेंसी का पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि फायर एक्सटिंग्विशर आर अवेलेबल एंड एक्सेसिबल। फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल है कि नहीं, आपको वो चेक करना है। उसके बाद स्प्रिंकलर सिस्टम जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन से फ्री होना चाहिए, वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। स्प्रिंकलर सिस्टम जो होता है वो आग लगने की कंडीशन में ऑटोमेटिक पानी का जो है फव्वारा को स्टार्ट कर देता है ताकि आग जो है बुझ सके। तो ये जो सेफ्टी जो है डिवाइस होता है इसलिए इसे चेक करना ज़रूरी है। अगला जो है वो एग्जिट रूट जो है वो क्लियर होना चाहिए और एग्जिट का जो साइन है वो पोस्ट होना चाहिए वहाँ पे कि बाहर किस तरह से निकल सकते हैं, आपको उसको चेक करना है। और जहाँ पे भी अगर कुछ प्रॉब्लम है, कोई एग्जिट साइन अगर अवेलेबल नहीं है तो आपको यहाँ पे -1 कर देना है और यहाँ पे आपको लिखना है कि 1 एग्जिट साइन आर फेडेड, नीड रिप्लेसमेंट। आपको जो इस तरह जो है कमेंट लिख देना है। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है फॉल प्रोटेक्शन का। इसका जो पॉइंट है वो है कि लैडर्स हैव प्रॉपर इंस्पेक्शन टैग्स एंड आर इन गुड कंडीशन। जो लैडर हैं वो प्रॉपर इंस्पेक्शन टैग होना चाहिए और उसका कंडीशन जो है वो सही होना चाहिए। अगर साइट पर इसका फोल्डिंग का यूज़ किया जा रहा है तो उसमें भी बराबर टैग होना चाहिए, आपको उसको चेक करके यहाँ पे यस या नो कर देना है। उसके बाद आपको चेक करना है कि ऑल हार्नेस एंड लैंडयार्ड्स आर स्टोर प्रॉपर्ली एंड आर इन गुड कंडीशन। जैसा कि आप जानते होंगे हार्नेस जो हाइट पर काम करने के वक्त यूज़ किया जाता है, हार्नेस वर्कर को ज़मीन पर टकराने से बचाता है, तो इसको जो है बराबर सही से स्टोर किया जाना चाहिए और इसकी जो कंडीशन है वो सही होनी चाहिए। उसके बाद आपको गार्डरेल जो है वो बराबर सिक्योर होना चाहिए। गार्डरेल एक जो है इसका फोल्डिंग का गार्डरेल होता है और एक फिक्स गार्डरेल होता है। इसी प्लेटफॉर्म पे जो है एक हाइट पे अगर काम करते हैं तो वहाँ पे गार्डरेल लगाया जाता है ताकि फॉल ना हो, गिरने से बचाया जा सके। तो गार्डरेल की कंडीशन को भी आपको चेक करना है, उस हिसाब से आपको विजुअल चेक करके इसमें जो है स्कोर दे देना है। अगला जो है वो है आपको होइस्टिंग और रिगिंग से रिलेटेड का इसका पॉइंट है कि होइस्ट और क्रेन जो है यूज़ किया जा रहा है वो सही से सेफली यूज़ किया जा रहा है। इसका बराबर जो है प्री यूज इंस्पेक्शन किया जा रहा है और जो है उसका डेली चेक भी हो रहा है, उसकी कंडीशन सही है, बराबर मेंटेनेंस सही है, आपको उसको चेक कर लेना है। उसके बाद है कि आपको जो ऑल चेन और सीलिंग्स का जो है वो बराबर इंस्पेक्शन टैग होना चाहिए। बहुत सारी जगह पे एक टैग नहीं होकर कलर कोड होता है तो आपको उसको चेक करना है कि बराबर कलर कोडिंग उसका होना चाहिए। अगर किसी भी सीलिंग्स पर या किसी भी सीलिंग्स पर अगर कलर कोडिंग नहीं है, टैग नहीं है,
तो आपको जो है उसके सर्टिफिकेट को जो है वो चेक करना चाहिए रैंडमली, सर्टिफिकेट उसका अवेलेबल है कि नहीं, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट, और वो वैलिड है कि नहीं। उसको चेक करने के बाद आपको यहाँ पे यस या नो कर देना है। उसके बाद आपको चेक करना है कि अगर वहाँ पे कोई लिफ्टिंग चल रही है, किसी भी प्रकार की अगर लिफ्टिंग है, तो जो लोड है उसको जो है उठाकर ऐसे छोड़ा नहीं गया है, लोड जो है अनअटेंडेड नहीं छोड़ना चाहिए। आपको इसको चेक कर लेना है। चेक करने के बाद उसी हिसाब से आप यहाँ पे यस या नो स्कोर दे देना है। सेफ्टी वॉक थ्रू चेकलिस्ट के सारे जो है पॉइंट कवर हो चुके हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जो है टोटल स्कोर भी आ चुका है। यहाँ इसके हिसाब से जितने भी स्कोर जो है यहाँ मिले हैं, ये सारा कैलकुलेट होकर यहाँ पे जो है 90% स्कोर यहाँ पे आ चुका है। अब ये नोट्स जो है, नोट्स क्या है वह मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर जो आपने यहाँ पे कमेंट लिखा है ना, इस कमेंट को आप यहाँ पे नोट्स में डिटेल में लिख सकते हैं, यहाँ पे नोट्स में। और नोट्स और इसके नीचे इसके अलावा अगर आपको कुछ और पॉइंट ऐसा दिखा है वहाँ पे जो इस चेकलिस्ट में कवर नहीं हो पाए हैं, कुछ और आपने पॉइंट देखा है, कुछ ऐसा आपने रेक्टिफाई कराया, या कोई ऐसा पॉइंट है जो उसको रेक्टिफाई कराना ज़रूरी है, तो आप यहाँ पे नोट्स में लिख सकते हैं उसको। नोट्स में लिखने के बाद आप उससे रिपोर्ट जनरेट करके कंसर्न डिपार्टमेंट में भेज सकते हैं। दोस्तों हर साइट अलग अलग होती है, सबका चेकलिस्ट भी अलग अलग हो सकता है, इसमें कोई पॉइंट ऐड भी किया जा सकता है बहुत सारे, लेकिन ये जो मैंने जनरल पॉइंट जो बताए हैं मोस्टली ऑयल एंड गैस प्लांट में यूज़ होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो, अगर आपको ये सेफ्टी वॉक थ्रू का चेकलिस्ट चाहिए, आपको किस तरह से डाउनलोड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों आप गूगल में आएंगे, वहाँ पे टाइप करेंगे सेफ्टी जानकारी। सबसे पहला जो रिजल्ट आएगा आपको वहाँ पे क्लिक करेंगे safetyjankari.com पे। उसके बाद यहाँ पे इंस्पेक्शन चेकलिस्ट के टैब पे आएंगे आप। यहाँ पे सर्च करेंगे ऑल सेफ्टी इंस्पेक्शन। इसके बाद इंस्पेक्शन चेकलिस्ट जो है यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे, इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे, ये सबसे पहला जो पोस्ट है आप देख रहे होंगे सेफ्टी वॉक थ्रू चेकलिस्ट, आपको इसके नीचे जाना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सेफ्टी वॉक थ्रू चेकलिस्ट फॉर्मेट डाउनलोड। आप यहाँ पे दोनों फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, एक एक्सेल की सीट है और एक वर्ड की सीट है। आप अपने पसंद के मुताबिक जो है वो उसे डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक्सेल की सीट करें, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक कैलकुलेशन है, सब चीज़ है, और बेटर जो है वो अच्छा यूज़र इंटरफेस है। आप जो है आराम से जाकर उसमें रिपोर्ट बना सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, एक और पेज खुल जाएगा। आपको यहाँ पे 20 सेकंड के लिए वेट करना है। आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, साथ साथ सब्सक्राइब अगर नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे डाउनलोड का बटन आ गया है, आप जो यहाँ पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं।